बाप कोई और चेहरा नहीं आएगा। विधायक जी का हमारा वापसी हो रहा है। यहाँ के स्थानीय नेता हैं, अच्छे हैं, सज्जन हैं। हमारे विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया हैं। उनके कार्य से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। आगे भी चाहते हैं कि हमारे विधायक रहें और हम लोग उनका पूरा साथ दें। आप देख रहे हैं मेरे विधायक जी जो हैं संजीव चौरसिया जी, मिला जुला के ठीक है। थोड़ा बहुत राजीव नगर से के संदर्भ में हम कह सकते हैं, उन्होंने जो कहा 10 साल में नहीं किए, कुछ नहीं किए। फिर भी हम विधायक जी को नहीं जानते, हम मोदी जी को जानते हैं। और देश के लिए केवल मोदी और योगी ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। मोदी जी के नाम पर जो रहेंगे हम लोग के मान्य है और उन्हीं को के केवल मानेंगे, दूसरा किसी को नहीं मानेंगे। आप इनके बात से कितना संतुष्ट है? हम इनके बात पर तो 12 आना संतुष्ट है, 4 आना असंतुष्ट भी है। इसलिए कि मोदी जी और जोगी जी से मतलब नहीं है। मतलब है कि यहाँ के स्थानीय नेता हैं, अच्छे हैं, सज्जन हैं। काम तो मान लीजिए कोई नहीं करता है, जो करता है तो अपना जो क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है, कुछ यहाँ भी आ क्या कुछ कर। हमारे यहाँ न पार्षद उतना कारगर है, न MLA उतना कारगर है, न MP कारगर है राजीव नगर के लिए और जगह के लिए जो है जी। तो हमारे कुछ जो नेता हैं जैसे RC बाबू हैं, दत्ता जी हैं, अशोक जी हैं, ये लोग पकड़ के लाते हैं तो कुछ काम होता है। तो मेरे यहाँ विधायक, MP, पार्षद सब निकम्मा है, समझिए, यही है। आप अपने विधायक से संतुष्ट है या चाहते हैं कि चेहरा बदल जाए? नहीं, चेहरा नहीं बदले। हमारे विधायक से हम संतुष्ट हैं और काम भी वो किए। और सारे काम थोड़ी एक ही बार में हो जाता है। सारा काम एक ही बार में नहीं हो जाता है। जो असंतुष्ट है उनके लिए भी कह रहे हैं कि भाई सारा काम एक ही बार नहीं हो जाता है। कार्य किए हैं, बहुत भी काम। आपके विधायक जी कौन है और कितना काम किया आपके क्षेत्र में, क्या क्या काम किए हैं? बहुत काम किए हैं। हमारे विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया हैं। उनके कार्य से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। आगे भी चाहते हैं कि हमारे विधायक रहें और हम लोग उनका पूरा साथ देंगे। क्या आपको लगता है कि विधायक जी फिर इस बार अपने रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे? हम तो कहते हैं जी इस बार 50,000 वोट से ऊपर जाएंगे। अगले बार 26,000 थे ना, इस बार 50,000 से ऊपर चल जाएंगे। उसका कारण क्या है कि 2 टर्म उनका हो गया। जो विकास की झलक आनी चाहिए उसमें हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा एक तो हल्का सा लोकमा लगा हुआ है। यदि वो हो जाता तो ये सोना में सुगंध जितने भाई अभी बात किए हैं वो सब और उसमें गुलाब के फूल भर देते। वही तो काम बाकी है। बाद बाकी उनका नाम दुधारू गाय है। वो मरनी, हरनी, जीनी, शादी, ब्याह जिसमें खोजिएगा भगवान का प्रसाद उसमें भी पहुंच जाएंगे, समझे ना। और आज तक मैं जहां तक देख रहा हूं विधायक के हिसाब से कि आज तक वो किसी भी व्यक्ति या किसी मीडिया में गाली नहीं बके हैं। जनता के बीच में उनकी गाली 2 टर्म रहे हैं, अभी तक नहीं मिली है। बात एक ही है कि वो लाठी नहीं रखे हुए हैं। लाठी यदि रखते तो यहाँ का वातावरण बदल जाता। वही तो काम उन नहीं किए हैं जो गड़बड़ है उनका, समझे ना। बाद बाकी सब उनका ठीक है और इस बार भी अपार मतों से वो विजयी होंगे। अच्छा, बताइए कि विधायक जो है, कुछ लोगों का शिकायत है कि यहाँ क्षेत्र में कुछ काम है जो कि नहीं हुआ, इसलिए नाराजगी है। इस नाराजगी के बाद भी क्या आप लोग उनको पुनः भारी मत से जिताएंगे या चेहरा चेंज करेंगे? इतने भी जनता नाराज हो जाए, हमारे डॉक्टर संजीव चौरसिया को ही जिताएगा। वो भारी मतों से जिताएगा। इस बार निर्णय ले चुका है जनता। आपके नजर में आपका विधायक कैसा है? बहुत बढ़िया। और उनका सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ के राजीव नगर का नाला जो पटवाने का काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है उनका। मतलब हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे बड़ी बात, एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए क्षेत्र में, मैं अगर आपके पास अगर 2 मिनट मुझे समय दीजिए, मैं बता देना चाहता हूँ। डॉक्टर संजीव चौरसिया सबसे बड़े पढ़े लिखे एक प्रोफेसर, पारिवारिक दृष्टि भी बहुत ही उनका सामाजिक है, सोशल वर्कर हैं। और इस क्षेत्र में 2 बार वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तीसरी बार वो करेंगे। यहाँ की जनता बिल्कुल उनको पलक बिछाए हुए है। रही सवाल काम का, तो दीघा जो 2015 से पहले का दीघा,
विधानसभा को देखिए, जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि कैसा दीघा था। लेकिन आज दीघा विधानसभा के, खास करके राजीव नगर जहां हम लोग रहते हैं, चारों ओर ये वीआईपी एरिया हो गया। आप इधर देखिए, जहां नरक था वहां स्वर्ग हो गया, अटल पथ हो गया, उसके बगल में मेरीन ड्राइव हो गया। इधर आप चले जाइए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इधर चले जाइए तो IGMS है। तो जो विकास का जो खाका है और विकास जो जिस तरह से हुआ है संजीव चौरसिया जी के नेतृत्व में और NDA सरकार नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, वह अद्वितीय है। और संजीव चौरसिया जी एक ऐसे हैं कि जो उनमें सारे गुण वह है कि वह एक सामाजिक हैं, वह भाई हैं, यहाँ का बेटा है और इसी क्षेत्र में वह जन्म लिए हैं और इसी क्षेत्र का वो सेवा कर रही है, सबसे बड़ी बात है। इसलिए हमें गर्व है कि डॉक्टर संजीव चौरसिया जी इस बार भी 2025 में भी रिकॉर्ड मतों से यहाँ की जनता उनको जिताएंगे। और रही सवाल, समस्या तो रहती है, हर समस्या का कोई समाधान नहीं करता है, समस्या तो कुछ ना कुछ रहता है और समस्या जब रहेगा नहीं तो पब्लिक अपना ओपिनियन देगा कैसे। आज राजीव नगर में सब कुछ ठीक ठाक है। एक चीज जो यहाँ का मामला वर्षों से जो 50 सालों से जो चला आ रहा है, वो समस्या पर भी वो काम कर रहे हैं और आगे हमको लगता है कि बहुत जल्दी उसका निपटारा होने वाला है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, चेहरा बदलना चाहिए, नेता बदलना चाहिए, आप क्या? देखिए, चेहरा बदलना चाहिए, नेता बदलना चाहिए, ये किस संदर्भ में बदलना चाहिए ये समझना पड़ेगा। आज हम जब बात अपने विधायक की बात करते हैं, माननीय डॉक्टर संजीव चौरसिया जी की बात करते हैं, तो वो एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो मृदुभाषी हैं, सौम्य हैं, सरल हैं और वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। घर घर तक उनका जो है पहुंच है। संजीव चौरसिया का व्यक्तित्व के धनी है। एक जनप्रतिनिधि के लिए ये भी बहुत बड़ा चीज़ है। उसके इतर जब आप व्यक्तित्व के इतर आप आ जाइए, जब काम करने की बात होगी, आप हमको बता दीजिए पूरे पटना में दीघा विधानसभा में, विधानसभा नहीं, पूरे पटना महानगर में दीघा विधानसभा के अंतर्गत जब आप राजीव नगर की बात कीजिएगा, राजीव नगर पूर्ववर्ती जो 2010 के पहले की राजीव नगर थी और आज के राजीव नगर में जब आप यहाँ खड़े हैं, आप खुद में भी एहसास कर सकते हैं जो विकास की क्या यहाँ स्थिति है। ये चारों बगल विकास के जाल जो होता है उसे घिरा हुआ है। बदलाव चाहिए। क्यों बदलाव क्यों चाहिए? मेरा कहने का मतलब बदलाव क्यों चाहिए? बदलाव तब चाहिए होता है जो आपका एक ऐसा विधायक होता जो आपका नहीं सुनता, आपके लिए नहीं करता, आपके लिए नहीं खड़ा होता, तो बदलाव चाहिए। आपके लिए हर जगह से उपलब्ध है, हर जगह काम कर। आप देखिए, ऐसा विषय है जो अभी काम हो रहा है हमारे बगल में, चूंकि जाम की समस्या यहाँ बहुत थी, 181 करोड़ से अभी वो नाला पाटने का 4 लेन वहाँ, जो कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री ने अभी उसको स्वीकृति दी है, उद्घाटन भी किया। उसके बगल में आप देख लीजिए बाबा चौक का नाला, उसकी भी स्वीकृति हो गई है। आप बगल में दीघा में देख लीजिए, पूरे बिहार का सबसे बड़ा जो STPI है दीघा में स्थापित हुआ है, वो गंगा जी को लेके, वो भी है बहुत बड़ा। आप अभी इधर पीछे चले जाइए, आप देखिए वहाँ किस तरह की स्थिति है। वहाँ इतने बड़े कार्यालय खुल रहे हैं, CBSE बोर्ड का कार्यालय खुला है, बहुत सारा चीज़ है। तो विकास जो है वो निरंतरता वो दीघा विधानसभा राजीव नगर में बनाए हुए है। आज कोई भी व्यक्ति पटना में बोल दे हमको तो उसको राजीव नगर, हर कोई रहता है नहीं राजीव नगर में हमको थोड़ा ज़मीन मिलना चाहिए। क्यों भाई? तो वो पूरा एकदम चारों बगल वो डेवलपमेंट से वो घिरता जा रहा है। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है। अभी नया पुल का स्वीकृति है, यहाँ पीछे में आपको बहुत बड़ा जो है सो बस अड्डा का भी प्रायोजित वहाँ किया गया। तो इस सब में जो लोकल विधायक हमारे हैं, उनकी स्वीकृति, सहमति और उनके बिना अनुमोदन के तो होगा नहीं। कहीं ना कहीं तो इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। उस विकास का जो पैरामीटर जो खींचा जाता है उसके लिए वो बहुत बड़ा हाथ है। तो ये तो बहुत बड़ी दूरदृष्टि, इसलिए हमारे विधायक बहुत दूरदर्शिता के साथ बहुत अच्छे वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और ईश्वर करे इस बार भी वो प्रचंड मतों से जीतेंगे पूरे बिहार में। पत्रकार महोदय, जो लोग बदलाव की बात करते हैं, मैं उसमें जवाब देना चाहता हूँ। बदलाव कौन लोग चाहते हैं? जो लोग इस क्षेत्र में कभी काम नहीं किया, जो लोग इस क्षेत्र को कभी देखा नहीं और आज चुनाव का समय आ गया तो वह खड़ा होकर के मसीहा बनने का काम करते हैं। संजीव चौरसिया 2015 से पहले भी उनके पूरा परिवार इस क्षेत्र के लिए काम करता था और इस हमारे आंदोलन में शरीक होता था और हमें हर तरह से मदद करता था और आज उसका आशीर्वाद इस क्षेत्र को पूरा मिला है और वह कारण है कि आज ये क्षेत्र चारों तरफ से विकास के राह पर है। इसलिए
मोदी जी का नेतृत्व, नीतीश कुमार का विकास का जो पैमाना है और संजीव चौरसिया जी का जो मेहनत है वो बिल्कुल इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है। एक ही चीज जो कहीं ना कहीं हमें लोगों को लगता है, लेकिन वो भी बहुत जल्द यहाँ के लोगों को मिलने जा रहा है, इसलिए बदलाव का यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए संजीव चौरसिया पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए हम लोग यहाँ की जनता बिल्कुल पलक बिछाए बैठे हैं और भारी मतों से। सरकार बन रही एनडीए का सरकार निश्चित फाइनल है, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। लेकिन उधर तेजस्वी यादव तो घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। तेजस्वी जी पगला गए हैं, उनको कोई जाने नहीं। उनके पिताजी जंगल राज नहीं कर देते ना 15 साल, तब तो आ जाते। जंगल राज से लोग डरता है अभी। आज भी हम जा रहे थे, 25 को भैंस जा रहा था, आधा घंटा हमको रुकना पड़ा और किसान कहाँ लापता है, छोड़ दिया रुक। तो सरकार है, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं तेजस्वी को मौका दिया जाना चाहिए, पहले वाली वो बात नहीं है। आप तेजस्वी जी से लोगों को सिक्योरिटी का डर है। अगर बैकग्राउंड उनका अच्छा होता तो अलग बात है। सिक्योरिटी सबसे पहले चाहिए लोगों को, उसके बाद पढ़ाई। पता है पढ़ाई लिखाई और डेवलपमेंट बाद की चीज़ है। जब तक सिक्योर नहीं है आदमी, डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। तो मतलब तेजस्वी सरकार बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आप बाबा क्या चाहते हैं, सरकार में सरकार का बदलाव हो कि यही सरकार चाहिए? बदलाव चाहिए है? बदलाव। मतलब बदलाव क्यों बदलाव चाहिए? क्या कमी है इस सरकार में और बदलाव होगा तो क्या बेनिफिट होगा? जीवन भाई है कौन ठीका लमन की है रही है। नहीं, आखिर रीजन क्या है? रीजन बहुत बाबा का बताइए। का बताइए, कुछ तो बतावे के पड़ी ना। चलिए, ये कह रहा है कि बदलाव चाहिए, क्या आपको लगता है कि सरकार बदलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज जिस तरह से औरत स्वतंत्र होकर घूम रही है वो पहले नहीं था। सबसे बड़ा उपलब्धि हम महिलाओं के लिए ही है कि हम स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं। रात को 10 बजे भी अगर घर आ रहे हैं तो टेंशन नहीं कि हमारे साथ ये हो जाएगा। बच्ची लोग आराम से पढ़ के घर आ रही है, ऑफिस से लोग आ रहे हैं, तो हमारे लिए यही काफ़ी। बदलाव अगर इनमें कमी रहता तो बदलाव की अपेक्षा करते, लेकिन हमारी सरकार में कोई कमी नहीं। हम आने जाने में ये तेजस्वी जी बड़ा लगातार नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो घोषणा कर रहे हैं। उनके घोषणा पर कितना भरोसा है? ये तो केजरीवाल का काका निकल गए। केजरीवाल का काका, हम लोगों ने उस चीज को देखा है। मैं एक ट्रम्प लेकर के आ रहा था पटना से, मुझे इस रेलवे लाइन पर रोक लिया गया। मेरे ठेला वाले को रोक लिया और कहा कहाँ जा रहे हो, पैसा दो। ठेला वाला रुक गया। आधा घंटा हम पीछे से आ रहे थे, हमने देखे कि यहाँ पर हमारा ही चेला सब, अब क्या नाम बतावें, तंत्र की बात थी। तो देखा कि हाँ भैया आपका है। हम कौन हिटलर हैं? तुम इस प्रश्न को पहले हमसे क्यों पूछा? इस तरह की जानकारी नहीं ना। अब है सवाल है कि उनके वादे पर कितना भरोसा है? तेजस्वी के वादे पर कितना? कोई भरोसा कहीं से नहीं। देश को कुछ मिला ही नहीं तो क्या भरोसा, कहाँ से भरोसा है, किसके लिए भरोसा? मतलब कि तेजस्वी जो बात दिला रहे हैं उस पर जनता को भरोसा नहीं। बिल्कुल जनता को क्यों भरोसा है? उनके कथनी करने में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। आज भले वो चुनावी दृष्टिकोण से लोक लुभावने वादे कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अंदर से ये पता है जो वो लौटने वाले नहीं है, इसीलिए उस तरह ये लोग तो भरोसा नहीं कर रहे हैं। बात तो होता है 800 रुपये उड़िया कागज देता है छोटा, और नवाबगिरी करता है, और सबका रेट महंगाई कर दिया। देखिए आज जगह आज जहाँ 400 था वहाँ 1100 पेंशन बुजुर्गों को मिल रहा है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। आज यहाँ पर जो 2005 के बाद जो बिहार में एक अराजकता था, आज वो समाप्त हो गया। आज कनेक्टिविटी देखिए बिहार में, आप कहीं से कहीं भी, पहले हम 8 घंटा लगता था घर जाने में, अब मुझे 3 घंटा में हम अपने गांव पहुंच जाते हैं। तो सवाल है कि एक बिहार का जो एक माहौल चेंज हो गया है और ये नीतीश कुमार ही के नेतृत्व में हुआ है, इसलिए बदलाव का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा है। और ये बताइए कि पहले के सरकार है क्या है? आप लोग बताइएगा। कोई नहीं सर, आप बताइएगा पहले की सरकार और जो अभी 20 साल से नीतीश की सरकार में क्या अंतर है? अभी की सरकार बेहतर है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। नहीं, मौका है कोई दूसरी बात है, लेकिन जहाँ तक काम का सवाल है तो अभी कोई मतलब
क्या बोला जाए, जो अनजान आदमी होगा, जो नहीं जानता है, वही कहेगा कि सरकार कुछ काम नहीं किया है। जितना विकास का काम हुआ है वो नीतीश कुमार का देन है ना। इसलिए सरकार में बदलाव कोई जरूरी नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री बदले वो दूसरी बात है, लेकिन सरकार जो है, में जो विधायक है उनका काम धाम कैसा रहा? विधायक जी को तो कभी हम देखे भी नहीं है क्षेत्र में। फिर भी आप तो उनको सुनते होंगे, जानते होंगे। चुनते हैं ऊपर के लिए कि एनडीए का सरकार हो, नीतीश का सरकार हो, इसीलिए उनको चुनते हैं, क्योंकि वो भी एक उसके पार्ट है। देखिए, तेजस्वी जी सिर्फ वादा कर सकते हैं, इतना नौकरी दे पाना बिहार में संभव नहीं है। इसलिए तो ये पूरे का पूरे ढकोसला है, समझ गया ना। और वर्तमान समय ने पूरे बिहार को गर्त में से लाके इतने आज अच्छे स्थिति में नीतीश कुमार और भाजपा एनडीए सरकार मिलके इनको इतने अच्छे स्थिति में ला दिए है बिहार को, कि आज हमारा बिहार सुखी संपन्न है। और आपके विधायक जी का काम धाम कैसा? विधायक जी का काम धाम मिला जुला के होगा कि कोई और नहीं, चेहरा? बाप कोई और चेहरा नहीं आएगा। विधायक जी का हमारा वापसी हो रहा है, वो बहुत अच्छे वोटों से उनका वापसी हो रहा है।